Hello friends, my name is Pinky Kumari and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science। आज हम बात करेंगे यूनिट 5 के बारे में जिसका टाइटल है सोशल मूवमेंट्स और आज का टॉपिक है ट्राइबल्स और यह इस टॉपिक का पार्ट 1 है। चलिए हम इस टॉपिक को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइबल्स पार्ट 1 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइबल मूवमेंट्स इन दी 18th एंड 19th सेंचुरीज के बारे में। आप कह सकते हैं 18वीं और 19वीं सदी मतलब 18th एंड 19th सेंचुरीज में आदिवासी आंदोलनों मतलब ट्राइबल मूवमेंट्स की कहानी। During the 18th and 19th centuries, many tribal movements took place in India as a result of the unfair and exploitative policies of the British। आप कह सकते हैं कि 18वीं और 19वीं सदी के दौरान मतलब ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरी ब्रिटिशों की अन्यायपूर्ण मतलब कि अनफेयर और शोषणकारी नीतियों मतलब एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज के कारण भारत में कई आदिवासी आंदोलन हुए। Tribes like the Santals, Kols, and the people of Rampa rose in rebellion against the British and outsiders who took away their land and forest। आप कह सकते हैं कि संथाल, कोल और रंपा के लोग जैसे आदिवासी ब्रिटिशों और बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह में उठे जिन्होंने उनकी जमीन और जंगल छीन लिए थे। These movements were often angry, strong, and sometimes violent as the tribals fought to protect their way of life। आप कह सकते हैं कि ये आंदोलन मतलब ये मूवमेंट्स अक्सर क्रोध से भरे, मजबूत और कभी-कभी हिंसक भी थे क्योंकि आदिवासी अपने जीवन और रीति रिवाज की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। The rebellions can be divided into two types। आप कह सकते हैं कि इन विद्रोहों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, मेनलैंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स। आप कह सकते हैं कि मुख्य भूमि आदिवासी विद्रोह। दीज हैपेंड बिकॉज द ट्राइबल्स लॉस्ट देयर लैंड, फॉरेस्ट एंड ट्रेडिशनल राइट्स ड्यू टू ब्रिटिश रूल एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स एंड लैंडलॉर्ड्स। आप कह सकते हैं कि ये इसलिए हुए क्योंकि आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन और साहूकारों व जमींदारों के शोषण के कारण अपनी जमीन मतलब कि आप कह सकते हैं लैंड, जंगल मतलब फॉरेस्ट और पारंपरिक अधिकार मतलब ट्रेडिशनल राइट्स खो दिए। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट्स के बारे में, फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में। आप कह सकते हैं सीमांत आदिवासी विद्रोह। These occurred mostly in the northeastern regions where the tribes wanted political independence and freedom from British control। आप कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्रों मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हुए जहां आदिवासी राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति चाहते थे। At first these movements mainly protested social and religious oppression, but later many of them became part of the Indian national movement। आप कह सकते हैं कि शुरू में ये आंदोलन मतलब ये मूवमेंट्स मुख्य रूप से सामाजिक और धार्मिक उत्पीड़न मतलब सोशल एंड रिलीजियस ऑपरेशन के खिलाफ थे, लेकिन बाद में इनमें से कई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बन गए। The tribal leaders and people used traditional weapons to fight against the British and defend their rights and freedom। आप कह सकते हैं कि आदिवासी नेता मतलब ट्राइबल लीडर्स और लोग ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने और अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पारंपरिक हथियारों मतलब ट्रेडिशनल वेपन्स का उपयोग करते थे। अब हम बात करेंगे व्हाट वर दी ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में। आप कह सकते हैं आदिवासी विद्रोह क्या थे। ट्राइबल ग्रुप्स वर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। आप कह सकते हैं कि आदिवासी समूह मतलब ट्राइबल ग्रुप्स भारतीय समाज मतलब इंडियन सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। Before the British came, they lived independently with their own social, economic and cultural systems। आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशों के आने से पहले वे अपने सामाजिक मतलब कि सोशल, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक और सांस्कृतिक सिस्टम मतलब कल्चरल सिस्टम के साथ स्वतंत्र रूप से रहते थे।
They followed their own rules and lived close to nature in forest and hills. आप कह सकते हैं कि वे अपने नियमों का पालन करते थे और जंगलों और पहाड़ियों में प्रकृति के करीब रहते थे. However, when the British took control of their lands, they introduced new laws and systems that disturbed the tribal way of life. आप कह सकते हैं कि हालांकि जब ब्रिटिशों ने उनकी जमीन पर नियंत्रण किया तो उन्होंने नए कानून और सिस्टम लागू किए जिन्होंने आदिवासियों के जीवन शैली को प्रभावित किया. The British started collecting taxes, took over forest and interfered with the tribals' traditional rights. आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने कर वसूली शुरू की मतलब कि स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्सेस, जंगलों पर कब्जा किया मतलब टुक ओवर फॉरेस्ट और आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों मतलब ट्रेडिशनल राइट्स में हस्तक्षेप किया. As a result, the tribals begin to protest and fight against these changes. आप कह सकते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप मतलब एज अ रिजल्ट आदिवासियों ने इन बदलावों के खिलाफ विरोध करना और लड़ाई शुरू कर दी. These struggles and revolts against British rule are known as tribal uprisings. आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश रूल के खिलाफ ये संघर्ष और विद्रोह आदिवासी विद्रोह के रूप में जाने जाते हैं. They were the tribal people's efforts to protect their land, culture and freedom from outside control. आप कह सकते हैं कि ये आदिवासी लोगों मतलब ट्राइबल पीपल्स ने अपनी भूमि मतलब लैंड, संस्कृति मतलब कल्चर और स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम को बाहरी नियंत्रण मतलब आउटसाइड कंट्रोल से बचाने के प्रयास थे. अब हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में. आप कह सकते हैं आदिवासी आंदोलनों के कारण. द ब्रिटिश रूल ग्रेटली चेंज्ड द लाइव्स ऑफ ट्राइबल पीपल इन इंडिया. आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन मतलब ब्रिटिश रूल ने भारत में आदिवासी लोगों के जीवन को बहुत बदल दिया. Earlier, they lived freely in forests and hills, depending on nature for their food and livelihood. आप कह सकते हैं कि पहले वे जंगलों और पहाड़ियों में स्वतंत्र रूप से रहते थे और भोजन और आजीविका के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते थे. But when the British took control of their lands, they introduced new systems that harmed the tribals. आप कह सकते हैं कि लेकिन जब ब्रिटिशों ने उनकी जमीन पर नियंत्रण किया तो उन्होंने नए सिस्टम लागू किए जिन्होंने आदिवासियों को नुकसान पहुंचाया. The main causes of the tribal movements were. अब हम बात करेंगे आदिवासी आंदोलनों के मुख्य कारण के बारे में. फर्स्ट पॉइंट, लॉस ऑफ लैंड, जिसे आप कह सकते हैं जमीन का नुकसान या फिर कह सकते हैं लैंड एलिनिएशन मतलब भूमि पराया होना या फिर हिंदी में आप इसे कह सकते हैं लैंड एलिनिएशन को भूमि हस्तांतरण होना. The British and landlords took away the land that tribals had owned for generations. आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशों और जमींदारों मतलब ब्रिटिश एंड लैंडलॉर्ड्स ने वह जमीन ले ली जो आदिवासियों मतलब ट्राइबल्स की पीढ़ियों से उनकी थी. The forests were declared government property and tribals lost their homes and means of living. आप कह सकते हैं कि जंगलों को सरकारी संपत्ति मतलब कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया और आदिवासियों ने अपने घर और जीवन यापन के साधन खो दिए. अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, अनफेयर टैक्स एंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में. आप कह सकते हैं अन्यायपूर्ण कर मतलब अनफेयर टैक्स और राजस्व प्रणाली मतलब रेवेन्यू सिस्टम. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू लैंड टैक्सेस एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम द ट्राइबल्स. आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने नए भूमि कर मतलब कि न्यू लैंड टैक्सेस लागू किए और आदिवासियों से राजस्व वसूलना शुरू किया. This made their lives difficult as they lost their rights over land and had to pay heavy taxes. आप कह सकते हैं कि इससे उनका जीवन कठिन हो गया क्योंकि उन्होंने भूमि पर अपने अधिकार खो दिए और उन्हें भारी कर मतलब कि हेवी टैक्सेस भरना पड़ा. अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, फॉरेस्ट लॉज के बारे में. आप कह सकते हैं वन कानून.
The British passed forest laws like the Forest Acts of 1865 and 1878, which stopped tribals from freely using forest products. आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने 1865 और 1878 के वन अधिनियम मतलब कि आप कह सकते हैं फॉरेस्ट एक्ट जैसे वन कानून पास किए, मतलब कि पास्ट फॉरेस्ट लॉज, जिन्होंने आदिवासियों को जंगल के संसाधनों का स्वतंत्र उपयोग करने से रोका। They were no longer allowed to hunt, collect firewood और grow crops in the forest. आप कह सकते हैं कि जब अब उन्हें जंगल में शिकार करने, लकड़ी इकट्ठा करने मतलब कलेक्ट फायरवुड या फसल उगाने मतलब ग्रो क्रॉप्स की अनुमति नहीं थी। अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट के बारे में, एक्सप्लॉयटेशन बाय आउटसाइडर्स के बारे में। आप कह सकते हैं बाहरी लोगों द्वारा शोषण। The British allowed moneylenders, traders and police officials to enter tribal areas. आप कह सकते हैं कि ब्रिटिशों ने साहूकारों मतलब मनी लेंडर्स, व्यापारियों मतलब ट्रेडर्स और पुलिस अधिकारियों मतलब कि पुलिस ऑफिशियल्स को आदिवासी क्षेत्रों मतलब ट्राइबल एरियाज में प्रवेश करने की अनुमति दी। These outsiders cheated the tribals, took their land and forests and forced them into debt and poverty. आप कह सकते हैं कि इन बाहरी लोगों ने आदिवासियों को धोखा दिया, उनकी जमीन ले ली और उन्हें ऋण और गरीबी मतलब कि डेप्ट एंड पॉवर्टी में धकेल दिया। अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट के बारे में, कल्चरल सप्रेशन के बारे में। आप कह सकते हैं सांस्कृतिक दमन। Christian missionaries tried to change the religion and culture of the tribal people. आप कह सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज ने आदिवासी लोगों मतलब ट्राइबल पीपल के धर्म और संस्कृति मतलब रिलीजन एंड कल्चर को बदलने की कोशिश की। This hurt their traditional beliefs and way of life, leading to anger and resistance. आप कह सकते हैं कि इससे उनके पारंपरिक विश्वास मतलब ट्रेडिशनल बिलीव्स और जीवन शैली को नुकसान पहुंचा, जिससे क्रोध और प्रतिरोध मतलब एंगर एंड रेजिस्टेंस पैदा हुआ। All these factors together made the tribal communities rise up in protest against British rule to protect their land, culture and freedom. आप कह सकते हैं कि ये सभी कारण मिलकर आदिवासी समुदायों मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज को अपनी जमीन मतलब कि लैंड, संस्कृति मतलब कल्चर और स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम की रक्षा मतलब प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में। आप कह सकते हैं आदिवासी आंदोलनों मतलब ट्राइबल मूवमेंट्स का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। द ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन 3 मेन फेजेस, ईच शोइंग हाउ ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ ट्राइबल पीपल ओवर टाइम। आप कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भारत में आदिवासी आंदोलन मुख्य रूप से 3 चरणों में हुए, जो यह दिखाते हैं कि समय के साथ ब्रिटिश शासन ने आदिवासियों के जीवन को कैसे प्रभावित किया। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फेज मतलब पहला चरण, जिसका टाइम पीरियड है 1795 से लेकर 1860 तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्राइबल मूवमेंट्स वर लेड बाय ट्रेडिशनल ट्राइबल चीफ्स एंड लीडर्स। आप कह सकते हैं कि इस अवधि के दौरान मतलब ड्यूरिंग दिस पीरियड आदिवासी आंदोलनों मतलब ट्राइबल मूवमेंट्स का नेतृत्व पारंपरिक आदिवासी मुखिया मतलब ट्रेडिशनल ट्राइबल चीफ्स या और नेता मतलब एंड लीडर्स करते थे। They rebelled because the British were taking away their power, land and rights. आप कह सकते हैं कि उन्होंने विद्रोह मतलब रेबेल्ड किया क्योंकि ब्रिटिश उनकी शक्ति मतलब पावर, जमीन मतलब लैंड और अधिकार मतलब राइट्स छीन रहे थे। The tribals wanted to protect their independence and old customs. आप कह सकते हैं कि आदिवासी मतलब ट्राइबल्स अपनी स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस और पुराने रीति रिवाजों मतलब ओल्ड कस्टम्स की रक्षा करना चाहते थे। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट के बारे में, सेकेंड फेज के बारे में। आप इसे कह सकते हैं दूसरे चरण के बारे में, और इसका टाइम पीरियड है 1860 से लेकर 1920। इन दिस फेज ब्रिटिश पॉलिसीज बिकेम स्ट्रिक्टर। आप कह सकते हैं कि इस चरण में मतलब इन दिस फेज ब्रिटिश नीतियां मतलब ब्रिटिश पॉलिसीज और
सख्त मतलब स्ट्रिक्टर हो गई। हैवी टैक्सेस, फॉरेस्ट लॉज एंड ट्रेड रूल्स डिस्ट्रॉयड द ट्राइबल इकोनॉमी। आप कह सकते हैं कि भारी कर मतलब हैवी टैक्सेस, वन कानून मतलब फॉरेस्ट लॉज, और व्यापार मतलब ट्रेड नियमों मतलब रूल्स ने आदिवासी अर्थव्यवस्था मतलब ट्राइबल इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। The rebellions were now led by common tribal people who were suffering due to poverty and exploitation. आप कह सकते हैं कि अब विद्रोह का नेतृत्व आम आदिवासी लोग कर रहे थे जो गरीबी और शोषण के कारण पीड़ित थे। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट के बारे में, थर्ड फेज के बारे में, आप कह सकते हैं तीसरे चरण के बारे में, और इसका टाइम पीरियड है 1920 से लेकर 1947। In the final phase, tribal people begin joining India's national movement along with other freedom fighters. आप कह सकते हैं कि अंतिम चरण में मतलब इन द फाइनल फेज आदिवासी लोग अन्य अन्य स्वतंत्रता सेनानियों मतलब कि आप कह सकते हैं कि अदर फ्रीडम फाइटर्स के साथ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन मतलब कि इंडियाज नेशनल मूवमेंट में शामिल होने लगे। The leaders were often educated tribals or outsiders who inspired them to fight not just for their rights but also for India's freedom. आप कह सकते हैं कि नेता मतलब लीडर्स अक्सर शिक्षित आदिवासी मतलब एजुकेटेड ट्राइबल्स या बाहरी लोग थे जिन्होंने उन्हें केवल अपने अधिकारों मतलब राइट्स के लिए ही नहीं बल्कि भारत की स्वतंत्रता मतलब आप कह सकते हैं इंडियाज फ्रीडम के लिए भी लड़ने के लिए प्रेरित किया। Each phase of these movements showed the tribal people's courage and determination to protect their land, culture and identity from British control. आप कह सकते हैं कि इन आंदोलनों का प्रत्येक चरण आदिवासी लोगों की साहस मतलब करेज और दृढ़ निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन को दर्शाता है कि उन्होंने अपनी ज़मीन मतलब लैंड, संस्कृति मतलब कल्चर और पहचान मतलब आइडेंटिटी को ब्रिटिश नियंत्रण से बचाने के लिए लड़ाई की। अब हम बात करेंगे मेन लैंड एंड फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में। आप कह सकते हैं मुख्य भूमि मतलब मेन लैंड और सीमांत आदिवासी विद्रोह मतलब फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट्स। During British rule, tribal revolts in India were divided into two main types, main land revolts and frontier revolts. आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान मतलब ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल भारत में आदिवासी विद्रोह मतलब ट्राइबल रिवॉल्ट्स दो मुख्य प्रकार के थे, मुख्य भूमि विद्रोह मतलब मेन लैंड रिवॉल्ट्स और सीमांत विद्रोह मतलब आप कह सकते हैं फ्रंटियर रिवॉल्ट्स। फर्स्ट पॉइंट मेन लैंड ट्राइबल रिवॉल्ट्स, आप कह सकते हैं मुख्य भूमि आदिवासी विद्रोह। These revolts happened in areas like छोटा नागपुर उड़ीसा एंड सेंट्रल इंडिया। आप कह सकते हैं कि ये विद्रोह मतलब ये रिवॉल्ट्स छोटा नागपुर उड़ीसा और मध्य भारत मतलब सेंट्रल इंडिया जैसे क्षेत्रों में हुए। The tribals there were angry because they lost their land, forest and freedom due to British policies. आप कह सकते हैं कि वहाँ के आदिवासी क्रोधित थे क्योंकि ब्रिटिश नीतियों के कारण उन्होंने अपनी ज़मीन मतलब कि आप कह सकते हैं लैंड, जंगल मतलब फॉरेस्ट और स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम खो दी थी। Outsiders like landlords, traders and money lenders also started exploiting them. आप कह सकते हैं कि जमींदारों मतलब लैंडलॉर्ड्स, व्यापारियों मतलब ट्रेडर्स और साहूकारों मतलब मनी लेंडर्स जैसे बाहरी लोग भी उनका शोषण मतलब एक्सप्लॉयटेशन करने लगे। All these led to widespread unrest and rebellion among the tribal people. आप कह सकते हैं कि इन सब कारणों से आदिवासी लोगों में व्यापक अशांति मतलब वाइडस्प्रेड अनरेस्ट और विद्रोह मतलब रेबेलियन फैल गया। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में, फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉल्ट्स के बारे में। आप कह सकते हैं सीमांत आदिवासी विद्रोह। These took place in the northeastern regions such as Assam, Nagaland and Manipur. आप कह सकते हैं कि ये विद्रोह मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये रिवॉल्ट्स उत्तर पूर्वी क्षेत्रों मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जैसे असम, नागालैंड और मणिपुर में हुए। The tribes here fought mainly to protect their political independence and traditional systems of self-rule. आप कह सकते हैं कि आदिवासियों मतलब ट्राइब्स ने मुख्य रूप से अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता मतलब पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और पारंपरिक स्वशासन प्रणाली मतलब कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ सेल्फ रूल की रक्षा मतलब कि आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए संघर्ष किया। They wanted
टू कीप देयर लैंड्स एंड कल्चर सेफ फ्रॉम ब्रिटिश इंटरफेरेंस। आप कह सकते हैं कि वे अपनी ज़मीन मतलब लैंड्स और संस्कृति मतलब कल्चर को ब्रिटिश हस्तक्षेप मतलब ब्रिटिश इंटरफेरेंस से सुरक्षित रखना चाहते थे। मेनलैंड रिवॉल्ट्स वर अबाउट फाइटिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। आप कह सकते हैं कि मुख्य भूमि विद्रोह मतलब मेन लैंड रिवॉल्ट्स आर्थिक शोषण मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ मतलब अगेंस्ट लड़ाई थी। फ्रंटियर रिवॉल्ट्स वर अबाउट डिफेंडिंग फ्रीडम एंड आइडेंटिटी। आप कह सकते हैं कि सीमांत विद्रोह मतलब फ्रंटियर रिवॉल्ट्स स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम और पहचान मतलब आइडेंटिटी की रक्षा के लिए था। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। बिफोर एंडिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर टाइम।